मॉम, मैं जा रही हूँ। ओह हनी, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। जल्दी जा रही हो? हाँ, पहले कमेला से मिलूंगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम वहाँ जा रही हो। काश तुम्हारे पास, सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। प्लीज सॉरी मत कहिए। तुम वहाँ गेब को ले जा सकती हो। मुझ पर तरस मत खाइए। वहाँ खूब एंजॉय करना। हाँ। बहुत पिक्चर्स लेना। ओके। कमेला, तुमने डरा दिया। कहाँ थे तुम? हम बाहर मिलने वाले थे ना। सॉरी, मेरे पेरेंट्स ने 50 डिफरेंट एंगल से मेरे पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया था। हमारा प्लान अब भी ऑन है ना? हाँ, तो तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? मेरे लॉकर में है। चलो। तुम्हें लगता है ये ड्रेसेस वापस करके पैसे मिल जाएंगे? और तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो? क्यूट सा फेस बनाकर उनसे माफी मांग लूंगी। अगर पकड़े गए तो गेम ओवर। वो क्या करेंगे? तुम्हें स्कूल नहीं आने देंगे क्या? काश यही पनिशमेंट मिले। तुम्हें सैंटा प्रॉम स्टफ का पता कैसे चला? मैक्स ने मुझे खुद इनवाइट किया है। मैक्स भी आएगा? हाँ, तुम हैरान क्यों हो? मुझे लगा तुम उसे भूल गई हो। झूठ बोला था। ग्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? बस ऐसे ही जंगल में अकेली पार्टी करने के लिए जाना मुझे सेफ नहीं लग रहा। कम ऑन, प्लीज तुम मैक्स से बस बचकर रहना। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम भी आओगी, है ना? Miss you too. See you soon. Hey, oh हेदा, मुझे लगा तुम जरूर प्रॉम में गई होगी। मैं लास्ट ईयर गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, उसकी वजह मैं अच्छे से जानती हूँ। प्रॉम सच में आउटडेटेड है। मेरे लिए बोरिंग है। हाँ, रॉब भी जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। वैसे पार्टी कहाँ है? शैडो क्रीक के किसी कैबिन में है, जो कि टोनी का आइडिया है। क्या वो वही टोनी है? वो तो Seriously? 30 का है ना? हाँ, वो हमारा बियर बडी है। बियर का बिल वही देता है। और बियर के बिना कैसी Hey, पार्टी? Max. हाय कमीला, कैसी हो? हाय मैक्स। हाय हदा। ओह हेदर, क्या गेब भी आ रहा है? मुझे कैसे पता? गेब, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो हाँ, आओगे। बहुत प्यारे। तुमने इनवाइट किया था। और कितने लोग हैं? गेब, मैं तो हमेशा इनवाइट करती हूँ पर तुम कभी नहीं आते हो। जानता हूँ। आज मैं पहली बार फुटबॉल फील्ड में आया हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। ये जगह अच्छी नहीं लगती। मैक्स की पार्टी और तुम हम यहाँ फुटबॉल खेलने नहीं आए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ग्रेजुएशन से पहले कुछ नॉर्मल करना चाहता हूँ, एंटी प्रॉम नॉर्मल मैं तो नहीं सोच है। रही हूँ थोड़ा 1-1.5 घंटा। इसलिए तो आया हूँ। गुड। ओह, रॉब आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम आ गए। गाइस, तुम सबका एंटी प्रोम एक्सप्रेस पहुंच चुका है। वेलकम टू माय लीमो। मिनी बार नहीं है क्या? अंदर तो बैठो। बस एक सीट मिल जाए। और सीट बेल्ट भी? चिल गाइस, ये राइड तुम याद रखोगे। जैसे हम स्मगल होने वाले हैं।
ये कैबिन है? ये तो शैक जैसे लग रहा है। कम ऑन दोस्तों, आओ मजे करेंगे। कम ऑन। नहीं मैंने देखा। My people, कैसे हो बड़ी? बढ़िया। Welcome to Anti Prom. मैं कितना खुश हूँ कि तुम लोग आए यार। Hey. Oh thanks. वैसे स्नैक्स और ड्रिंक्स उस तरफ है, अंदर आ जाओ। Come on ladies, ladies, welcome to the party. Welcome. बहुत अच्छा है। कैसा लगा तुम्हें? आ जाओ आ जाओ। ऑसम पार्टी है। मैं अपना फोन वैन में भूल गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूं? 50 फीट दूर है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें डर नहीं लगेगा? यहाँ ड्रिंक्स का है। Hey, आ जाओ। ये क्या पहना तुमने? हेलो, डर गए। क्या बात है दोस्तों? इडियट्स। इन्हें बताओ टोनी कि शैडो क्रीक का सच क्या है। पता नहीं यार, बहुत अजीब बातें सुनी है। लड़कियां सुनकर डर सकती हैं। अब कोई घोस्ट स्टोरी सुनाएगा। ये सब बकवास है। नहीं ये सच है। तुम लड़कियों को इसलिए डराना चाहते हो ताकि वो लड़कियां तुम्हारे साथ सो सके। तुम तो वैसे भी इसके साथ सो जाओगी। इसे डराओगे तो मुझे और मजा आएगा। नॉटी बॉय। ऑलराइट, तो तुम सबने डॉक्टर की कहानी सुनी है जिसने अपनी फैमिली को मारा था? ये बकवास। ये सच है। यकीन नहीं है तो चेक कर लो। 1985 में यहाँ एक डॉक्टर रहा करता था। गेब एक फैमिली मैन था, वो सबका फेवरेट था। फिर एक रात वो जंगल में हाइक करने गया, इसी जंगल में, और जब वो वापस आया तो वो बदल चुका था। अचानक उसने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मार दिया, और जो भी उन्हें ढूंढने आया उन सबको मार दिया। उन्हें कैसे मारा? जानना चाहते हो? हाँ। उसने उनके दिल निकाल लिए दिल? और फिर उन्हें खा गया। तुम्हें ये सच लग रहा है क्या? पर वो पकड़ा गया था, है ना? नहीं, वो पकड़ा नहीं गया। मैंने एक रूमर सुना है कि उसने इस जंगल में खुद को आइसोलेट किया है ताकि किसी को हर्ट ना कर सके। क्या इस जैसे ही किसी कैबिन में रहता है? इस जैसे नहीं, इसी कैबिन में। ओके, मुझे बाथरूम जाना है। मैक्स, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, मुझे नहीं जाना। बाथरूम कहाँ है? हाँ, बाथरूम वहाँ बाहर है, उस तरफ। क्या किसी को एक और स्टोरी सुननी है?
हेदर, हे, लगा नहीं था तुम आओगी। मुझे अच्छा लगा तुम आई। सरप्राइज। क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? मुझे देख भी नहीं रही हो। मैंने कुछ किया है क्या? इस वक्त ये बात करना जरूरी है क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ अकेले हैं तो मतलब अभी बात करनी पड़ेगी। लगता है तुम दोनों को यहाँ आना नहीं था, तुम्हें और गेब को। उसे बीच में मत लाओ। उसकी वजह से मना किया? नहीं मैक्स, तो तुमने मना क्यों किया? मुझे लगा तुम्हारे पास कोई है इसीलिए तुमने मुझे छोड़ा, और अब उसके क्या? साथ। रुको, इसने तुम्हें प्रपोज किया था? नहीं प्लीज का। चुप रहो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कमेला प्लीज सुनो। जाने दो उसे। तुम पागल हो क्या? जानते हो मैंने तुम्हें मना क्यों किया था? क्योंकि मुझे इडियट्स पसंद नहीं। कमेला, कमेला, कहाँ हो? कमेला। हाँ, ये जगह बहुत कूल है और स्कैरी भी। हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुमने कमेला को देखा क्या? मैंने नहीं देखा। तुम जानते हो कमेला कहाँ है? वो तो बाथरूम गई थी है ना? क्यों, क्या हुआ? वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। सोचो अगर उसकी बताई कहानी सच हुई तो सब लोग कितना डर जाएंगे। कमेला। है सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऑलरेडी बहुत हेल्प कर दी है, अब पार्टी में एंजॉय करो। तो उसे ढूंढने के बाद पार्टी कर लेंगे। रुको, सब लोग इसके बिना मत जाना, वरना तुम भी खो जाओगे। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तुमसे ज्यादा जंगली। कमेला। 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 हे, ऐसा क्या हुआ था? ये बात तुम मैक्स से पूछो। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया बताओ? ओके, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, गुड आइडिया। बेथनी और मैं अलग हो जाते हैं और उस तरफ ढूंढते नहीं हैं। रुको, तुम सब यहाँ मुझे लगता ढूंढो। है हमें ग्रुप के साथ रहना चाहिए। सब पिकनिक मनाओ। कमेला। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? उसने फोन उठाया? रिंग जा रही है। कमेला। ड्रामा क्वीन। तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है क्या? हाँ। ये क्या था? हे गाइस, तुम लोगों को कुछ दिखाना है, जल्दी आओ। ओह, ये कितना डरावना है। तुमने पहले भी देखा था क्या? नहीं, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। कमेला। शायद वो अंदर है। अच्छा, फिर तुम भी चले जाओ ना। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आ जाओ। रुको,
मत जाओ वहाँ। हेदर, इसे चेक करो, अजीब केबल्स हैं। ये लाइट्स किस लिए है? शायद किसी जानवर को पकड़ने के लिए है। वाह, वाह, यहाँ पर कोई रहता नहीं क्या? नहीं, मुझे लगता है यहाँ कोई रहता है। हाँ, पर कमेला यहाँ पर नहीं छुप सकती। यहाँ देखो। लगता है यहाँ की मेड आज छुट्टी पर है। अरे यार, oh God, नहीं है। हेदर, कोई जंगली जानवर ही होगा। कमेला, थैंक गॉड तुम। लाइट ऑफ करो। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुमने हमें डरा दिया यार। क्या तुम ठीक हो? कमेला क्या? आ! कमेला छोड़ो! कमेला! रुक जाओ! कमेला! रुको! क्या कर रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वहाँ जंगल के बीच में वैन में वापस चलो, इसे उठाओ। उठाओ, इसे पकड़ो, पकड़ के रखना। पकड़ो इसे। लाओ, लाओ, पकड़ो इसे। इसे हुआ क्या हुआ इसे? शायद ये सीजन टाइट से पकड़ो। सांस लो कमेला, सांस लेती रहो, सब ठीक हो जाएगा। यस हेलो, इमरजेंसी है, मेरी फ्रेंड को सीजर हुआ है। मुझे छोड़ दो। मैंने बोला ध्यान से चलो। पकड़ो इसे। कमेला, आई एम सो सॉरी। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं हूँ। हैदर, कोई बात नहीं, मैं हूँ स्वीटी, तुम It's ठीक okay, हो। Heather, you are okay. रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। एक गहरी सांस लो। मैं डॉक्टर कॉब हूँ, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, माइल्ड कंकशन हुआ है, पर ठीक हो जाओगी। प्लीज जरा इधर देखो। क्या बाकी सब ठीक है? सॉरी, क्या कहा? मेरे दोस्त वो ठीक है? सब ठीक है, लेकिन सबको काफी चोटें आई हैं। कमेला, आई एम सॉरी।
कैसे? दरअसल उसे बहुत गहरी चोट आई थी। नहीं, एक्सीडेंट से पहले कुछ हुआ था। जानता हूँ, उसे ग्रैंड मल सीजर हुआ था। ये बड़ा ही अजीब और रेयर केस था, पर ऐसा होता है। ऑटोप्सी से ये सब क्लियर हो जाएगा। पापा को पता है? मैंने मैसेज किया है, उनका कॉल नहीं आया, पर वो कॉल करेंगे, डोंट वरी। हाय हेदर, मैं डिटेक्टिव स्मिथ। अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या इस वक्त पूछना जरूरी है? मॉम, इट्स ओके। कल रात तुमने पार्टी में किसी अजनबी को देखा था? कोई ऐसा जो ग्रुप का नहीं था? ओके, वो दूसरा कैबिन। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ने पार्टी से पहले भी उस कैबिन को देखा था? नहीं, पर वहाँ एक बॉडी थी। हाँ, जानती हूँ। अभी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम कैमिला को ढूंढ रहे थे। उसे कुछ हुआ था। मैंने खुद मेरे अपनी ख्याल से आंखों से इतना देखा काफी है। और प्लीज। ओके, गेट वेल सून हेदर। ओके, रिलैक्स। अब तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें यहाँ पर कुछ घंटे रखेंगे, उसके बाद तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। ओके? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नो थैंक्स, आप चाहिए। किसे कॉल कर रही हो? कोई भी कॉल नहीं उठा रहा, गेब भी नहीं। पहले अपनी मॉम से बात नहीं करोगी? मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था। पता है, मेरी जान निकलने वाली थी। मुझे नहीं पता था तुम कहाँ थी। तुम प्रॉम में नहीं गई थी, पर क्यों? मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं जानती हूँ मेरा डिवोर्स तुम्हारे लिए टफ रहा है। कैमिला अब नहीं रही, मॉम। मुझे पता है, बहुत बुरा हुआ। उसकी जगह तुम भी तो हो सकती थी। उसके साथ कुछ हुआ था। उसके साथ क्या हुआ था? बताओ। मुझे नहीं पता। उसके मुंह से क्या? आपको यकीन नहीं होगा। कैमिला की मौत सीजर से नहीं हुई, ना ही एक्सीडेंट से। हेलो। हाय, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। क्यों? कुछ नहीं, क्या हुआ है? बस अचानक तुम्हारी फिक्र होने लगी, पता नहीं क्यों। मैं ठीक हूँ, घर आ रहा हूँ, कुछ मिनट में पहुँच जाऊंगा। ओके? ओके। ओके, बाय। नॉक नहीं कर सकती? सॉरी, दरवाजा खुला था। वो उस डेड पर्सन की कोई आइडेंटिटी मिली?
हाँ, मिल जाएगी। कुछ प्रिंट्स और डिटेल्स मिले। ओह थैंक्स। लड़की का कोई अपडेट? उसे आइस पर रखा है। उसकी हालत बहुत खराब है। कल फुल ऑटोप्सी के बाद कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, वेट करूंगी। थैंक यू। गॉड। हेलो मैं कभी मर नहीं सकती। हनी, मैं कभी मर नहीं सकती। मैं कभी मर नहीं सकती। मैं थोड़ा लेट घर आऊंगी, ओके? हाय। अब बात करें। हाँ। पुलिस से कोई बात हुई? हाँ, उन्हें क्या बताया? कुछ खास नहीं। कैमिला ठीक नहीं थी, उसे कन्वल्जन हुआ था। पर उसकी आवाज तुम सबने सुनी थी, किसी मर्द की थी। ये तुम क्या बोल रही हो हिदा? डॉक्टर ने कहा वो सीजर था, ओके? और सीजर में तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं। मैंने खुद देखा है, ये सब लोग अपनी जबान तक काटते हैं। पर वो सीजर नहीं था। तो तुम ही बताओ क्या था? मतलब मेरा ही दिमाग खराब है। किसी ने उसकी आंखें नहीं देखी, ना उसके मुंह से निकलती हुई वो चीज। वैन में हम सबकी हालत खराब थी। हेड ट्रॉमा, कंकशन। वो मेरा वहम नहीं है, मैंने फील किया था, वहाँ कोई था। कम ऑन, हमने वहां पर एक डेड बॉडी देखी थी, फिर वैन में कैमिला का सीजर, फिर वो एक्सीडेंट। हमने सब देखा। इसके अलावा कुछ नहीं देखा।
गेब, क्या तुम बिजी हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ आ सकते हो? ठीक है। आने के लिए थैंक्स। मॉम आज फिर से लेट आएंगी, मुझे डर लग रहा था। सबको डर लग रहा है। कमिला का फ्यूनरल कैसा था? क्या बताऊं, मिनिस्टर उसे जानती भी नहीं थी। तुम क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने तुम्हारा रूम कभी नहीं देखा। सच में, बचपन में भी कभी यहाँ नहीं आया। तुम ठीक हो? सच बोलूं या झूठ बोलूं? जो बोलकर तुम्हें सुकून मिले। सबको लगता है कि मैं पागल हूं। हाँ, शायद मैं पागल ही हूं। मैंने वहां कुछ देखा था। हाँ, देखा तो मैंने भी था, एक्सीडेंट से पहले। पर मैं चुप रहा। तुम्हारी क्लोज फ्रेंड थी। कमेला और मैं नेक्स्ट ईयर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाले थे। मैं भी सोच रहा था, पर जो ढूंढ रहा हूं वहां नहीं है। मुझे प्रोफेशनल फिगर स्केटिंग करना है। तुम्हें मुझे स्केटिंग करते हुए देखना चाहिए। हे सुनो, अगर तुमने कुछ भी चुराया तो अपनी गन की सारी गोलियां तुम्हारी बॉडी में उतार दूंगा। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। हाय डैड, मेरा आपसे बात करने का बहुत मन था। शायद आपने नंबर चेंज कर लिया है। अगर नहीं तो मुझे कॉल कीजिए। आई मिस यू। ओके, बाय।
टोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए। ओके, पर क्यों? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे क्या किसी को कॉल करके बुलाऊं? जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ थोड़ी देर बैठना है। ओके, मैं अभी आती हूँ। हेलो बेथनी, मैं हैदर हूँ। हैदर, तुमने टाइम देखा है? बेथनी, टोनी मेरे घर पर है। क्या? टोनी तुम्हारा बियर फ्रेंड मेरे घर के बाहर बैठा है। क्यों? वो वहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, अजीब बिहेव कर रहा है। ओह माय गॉड, पता नहीं वहाँ क्यों गया है। एक मिनट, शायद वो जा रहा है। क्या तुम चाहती हो मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, बस फोन पर मुझसे बात करती रहो, ठीक है? टोनी, बस बहुत हुआ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं रुको। हेलो, तुम सुन रही हो? ओह माय गॉड, हैदर, अब तुम्हारी बारी है। बेथनी, अब तुम्हारी बारी है हैदर। क्या? तुम मरने वाली हो। क्या तुम ठीक हो? इसके पास रुको। डिस्पैच, दिस इज 223। यहाँ 1070 का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर बैकअप भेज दो। हाय। देखो हैदर, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, पर मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तुमने डेड बॉडी देखी थी जहाँ तुम लोग पार्टी करने गए थे, और उसी पार्टी से एक और लड़के का तुम्हारे बैकयार्ड में बिल्कुल उसी तरीके से मर्डर हो गया है। तो आप इसकी हालत भी समझ सकती हैं। मैं समझ सकती हूँ। देखिए, FBI केस टेक ओवर करने वाला है। मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ कोई और भी था। टोनी के साथ? घर के अंदर। कोई और कौन? तुमने उसे देखा? वो आदमी नहीं था, कुछ और ही था। वो इंसान नहीं था। ओके, हम इस बारे में कल बात करें। एंजेला, प्लीज वहाँ 1 मिनट आओगी?
हे सॉरी, मुझे जाना नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जो टोनी हमें सुना रहा था? मैंने कहीं पर सुना भी है और शायद उसकी वो स्टोरी सच है। हाँ। कहाँ थे तुम? मैं इंटेरोगेशन को एंजॉय कर रहा था, इसलिए जल्दी आ नहीं पाया। क्यों गेब, तुम गिल्टी फील कर रहे हो क्या? शट अप। हे, इसे छोड़ो। टोनी का मर्डर हैदर के घर पर हुआ है। तुम हमसे मिलना चाहती थी, क्या बात है? मुझे पूछना है कि क्या तुम सबको भी कुछ दिखाई देता है? कुछ ऐसा जो रियल नहीं है फिर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये तुम्हारा वहम है। टोनी का मर्डर हुआ था मैक्स, वो भी मेरे घर में, और उसमें से भी वही सब निकला जो उस बॉडी में था। वो जंगल वाली डेड बॉडी? हाँ, वो कोई इंसान नहीं है। बहुत डरावना दिखता है। पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर तुम सबको करना पड़ेगा। शायद टोनी की वो स्टोरी सच है। वही 30 साल पहले उस डॉक्टर वाली। कॉप्स ने उस वक्त के सारे मर्डर्स को सीरियल किलर के साथ लिंक किया था, क्योंकि सेम पैटर्न था। टोनी की स्टोरी वो सच है। वाह, ओके, लगता है तुम दोनों ही पागल हो। जो मैंने अपने घर में देखा वही एक्सीडेंट के वक्त कमिला में देखा था, और गेब ने भी देखा था। पर हम दोनों पागल हैं, राइट? क्योंकि तुमने कुछ नहीं देखा था। तुम सब बिल्कुल ठीक हो। कुकू। मैं जा रहा हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? स्कूल। नेक्स्ट वीक मेरे ट्रायल्स है, ओके? और ये घटिया स्टोरी सुनने के बाद मैं जीतने नहीं वाला। मुझे वर्कआउट करना है। तुम्हारे बिना जैसे टीम हार जाएगी। तुम इसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? हमारे 2 दोस्त मर गए हैं, और मैं बता रही हूँ हम दूसरी दुनिया के लोगों से डील कर रहे हैं, और तुम्हें जिम में स्क्वाट्स करने जाना है। एक्चुअली आज चेस्ट डे है, ओके? ये सब बकवास है। तुम सब एंजॉय करो। रुको, ये क्या है? आउच! मुझे चोट लगी है एक्सीडेंट में। ग्रेट। बेथनी ने कहा था अब मेरी बारी है। क्या? फोन पर किसी ने कहा अब मेरी बारी है टोनी की बॉडी मिलने से पहले। हमारे साथ क्या होने वाला है? अब भी हम पागल हैं, है ना? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे पहले भी देखा है, उस ओल्ड मैन के हाथ पर। हमें दोबारा वहां जाना होगा। ओह, क्या बात है। कैबिन क्राइम सीन है। कॉप्स ने वहां से सब कुछ हटा दिया होगा। शायद हमें कुछ मिल जाए। कुछ होता तो कॉप्स को मिल जाता। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हमें जवाब चाहिए। नहीं, तुम्हें नींद चाहिए, ओके? और तुम सबको थेरेपी भी चाहिए। I'm sorry हैदर, पर मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। और मैं भी। सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हारी कार से चलें? हाँ चलो। हैदर, सॉरी, कल रात में चला गया था। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सो रही थी। तुम्हें छोड़कर जब मैं घर गया मैं सो नहीं पाया। पता नहीं क्यों मैं टोनी की उस स्टोरी के बारे में सोचे जा रहा था। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं होता, पर शायद वो स्टोरी सच है। मैंने डिटेक्टिव्स की बातें सुनी थी। उन्होंने कहा कि 1985 में एक डॉक्टर था, उसके बेटे की डिसमेंबर्ड बॉडी उसी कैबिन में मिली थी। सच में? हाँ, फिर उसकी वाइफ और दूसरा बेटा भी नहीं मिले। वो अरेस्ट करने गए, पर डॉक्टर गायब हो गया।
कहीं नहीं मिला। वो 2 और मर्डर केसेस में भी प्राइम सस्पेक्ट है। वो मर्डर भी ऐसे ही हुए थे, ऐसा ही पैटर्न था उसका। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये कोइंसिडेंस नहीं था। सही कहा। वाव। मुझे लगा दिन में ये कम डरावना दिखेगा, पर मैं गलत था। मैंने तुम्हें शावर लेने को कहा था ना। अभी 3 सेट्स बाकी है कोच। फिर तुम्हें यहाँ टाइम पर आना था। मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूंगा। शावर लो। मैं लॉक कर दूंगा, आप जाइए यहाँ से। जल्दी आना। क्या कर रहे हो? इसे टच क्यों किया? तुमने भी पुलिस टेप को टच किया है। मैं ऐसे खाली हाथ अंदर नहीं जाऊंगा। कितने सारे लैंप्स कलेक्ट किए हैं। हाँ, वियर्ड। ये देखो गेब। हाँ, ये हर जगह रखे हैं। ये मार्क, वो जो भी था उस वक्त यहाँ था। कैसे पता? ओह, ओके। मेरे घर भी यही था। ये शैडो जैसा है पर जिंदा है। हे, यहाँ ये निशान देखो। शायद वो कुछ काउंट कर रहा था। अपने दिन गिन रहा था। या अपने विक्टिम्स। गेब, कुछ सुना? हाँ। गेब, रिवाइंड करो। ओके, रुको, मैं करती हूँ। कोच, हे, कौन है वहां पर? मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे मरने के बाद सबको सच पता चल जाए। सबको लगता है मैं कातिल हूं। मैंने अपनी फैमिली को मारा है।
सोच भी नहीं सकता कि मेरी वाइफ और बच्चों को किसने मारा होगा। ये एक मिस्ट्री है। हम कैंपिंग ट्रिप पर गए थे, पर जब हम वापस आए मेरे छोटे बेटे को कुछ हो गया था। उसका एक जख्म भर ही नहीं रहा था। जानते हो पेन क्या है? टोनी, बॉडी से वीकनेस का जाना। ऑफिसर, किसी ने मुझे यहाँ लॉक कर दिया है। ऑफिसर, मुझे बाहर निकालिए। हमें मार्क करने के बाद उसने ज्यादा वक्त नहीं लिया। उसने एक एक करके सबको मार दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा। वो छुपकर अपने अगले विक्टिम का बेसब्री से इंतजार करता है। ऑफिसर, दरवाजे से पीछे हट जाओ। पीछे हटो। ऑफिसर, हम मार्क्ड हैं। हम सबको मारने के बाद भी वो शैडो रुकेगा नहीं। वो यहाँ इसलिए आया था ताकि किसी को हर्ट ना कर सके। और वो अब तक कामयाब रहा। हाँ, फिर हम यहाँ आ गए। उस टेप को पकड़ो। क्या कर रही हो? और क्या करूंगी? इतनी सारी लाइट्स, वो जनरेटर जहां वो मिला था। मुझे एक आइडिया आया है, चलो। क्या कर रहे हो? रोमांस। Are you serious? ऐसे समय में आखिर तुम्हें रोमांस कैसे सोच सकता है? ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? Seriously? अच्छा लगना चाहिए। देखो, मैं बस तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढो। देखो, मैं ये बात जानता हूँ कि कैमिला और टोनी नहीं रहे। ये सब सोचकर तुम्हें डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर? तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पत्थर दिल हो सकते हो। ओके। ओह गॉड। मैंने भी वो देखा था रॉब, जिस बारे में हैदर ने कार में कहा था। मैं नहीं जानती कि वो क्या था, पर मैंने देखा था। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम भी चुप थे। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए सिर्फ वो एक्सीडेंट होते हुए देखा था बस। ये मार्क्स कोई मैचिंग टैटूज नहीं है रॉब। ओके, हम सबका एक्सीडेंट हुआ था और हम सबको एक ही जैसा निशान मिला। खुद से झूठ बोलना तो बंद कर दो। तुम भी हमारी तरह ही डरे हुए हो। ओके,
हो सकता है मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह सोचने से डरता हूँ। हमें उनके साथ जाना चाहिए था। पहले तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वहां नहीं जाना। अब ये सब डिस्कस करने का क्या फायदा? हाय। बेथनी, हेदर बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ हेदर? धीरे बोलो, फिर से कहो। बेथनी, कहाँ हो तुम? क्या रॉब तुम्हारे साथ है? हेदर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? पुलिस को कॉल करूं? क्या हुआ है? तुम जानती हो मैक्स कहाँ है? शायद अपने जिम में होगा, पर मुझे पता है तुम मुझे पागल समझती हो, पर प्लीज मेरा यकीन करो। इसी वक्त स्कूल जाकर मैक्स को ढूंढो। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत रोशनी हो। किसी को अलग मत होने देना, समझ गई? हेदर, तुम मुझे डरा रही हो। प्लीज एक साथ रहना, मैं आ रही हूँ। वो क्या बोल रही है? आ जाओ, मैं रास्ते में बताती हूँ। मैक्स ने कॉल नहीं उठाया। ट्राई करते रहो। हेदर, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें हेल्प चाहिए। नहीं, हम सब मार्क्ड हैं। हमें देखने वाला भी मार्क्ड हो जाएगा। किसी को भी यहाँ नहीं बुला सकते हैं। हमें उस शैडो को मारना होगा। उसने कॉल उठाया? नहीं, बस रिंग जा रही है। वो ओल्ड मैन, वो डॉक्टर उसे मारने वाले थे। पर कैसे? वो लाइट सेटअप। शायद यही तरीका है। लाइट उसे मारेगी। फिर वो उसे मार क्यों नहीं सके? क्योंकि वो बूढ़ा और कमजोर था, अकेले नहीं कर पाया। अगर हम साथ रहेंगे तो वो शैडो हमारा पीछा करेगा। हमें उसे ट्रैप करना होगा। ग्रेट, आइडिया अच्छा है। सुनो, तुम उसे दूसरी तरफ ढूंढो। सीरियसली, तुम्हारा दिमाग खराब है? पागल हो? लो, तुम यहाँ खड़े हो डूड। अगली बार कॉल अटेंड कर लेना। मैक्स, ये काफी है? हाँ, काफी है। मैक्स कॉल नहीं उठा रहा है और अब बेथनी भी रिप्लाई नहीं कर रही है। फोन हमेशा हाथ में रखती है पर रिप्लाई ही नहीं कर रही। टिपिकल। उस तरफ। चलो अच्छा है, बेथनी ने सारी लाइट्स को ऑन कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का वक्त नहीं है। ओके, सोचो वो कहाँ होंगे? मेरे ख्याल से जिम में। हेदर ने मुझे अचानक से कॉल करके बोला। टीचर्स लॉन्च, कम ऑन। देख सकते हैं। फाइनली। तुम सब ठीक हो? हाँ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तो बताओ कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ये हमें ऐसा ही मिला था। तुमने सही कहा था। तुम ऐसा कहोगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे देखा। हाँ, वो हमें मारना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो? हमें ओल्ड मैन का टेप मिला। उस शैडो को एक होस्ट चाहिए, पैरासाइट की तरह, जो डेलाइट में ट्रेवल करके उसके अगले विक्टिम को ढूंढे। पर उसकी एक वीकनेस है, वो आप पर अकेलेपन में अटैक करता है। मुझे लगा था साथ में रहने से मेरी फैमिली सेफ रहेगी, पर तभी ये नाइटमेयर शुरू हो गया। पहले विजन्स आते थे, दिमाग चकराता था, फिर हेलुसिनेशंस और स्ट्रॉन्ग हो गए। मुझे कुछ भी रियल नहीं लगता था। ये आपके डर का इस्तेमाल करके, आपको सेपरेट करके आप पर अचानक से अटैक करता है। और जितने होस्ट ये कंज्यूम करता है, ये धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये डरता है तो सिर्फ लाइट से। इसे लाइट से मारा जा सकता है। मैंने ट्रैप सेट किया था ताकि जब मेरा टाइम आए मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं। अगर नहीं कर पाया, ये पहले मुझे मारेगा, उसके बाद
पता नहीं कितनों को। हमें जीने के लिए रोशनी वाली जगह पर एक साथ रहना होगा। सुबह तक यहीं रहेंगे। हम सब मार्क्ड हैं, मतलब हम मर जाएंगे। हमें उसे मारना ही पड़ेगा। तो हम उसे कैसे मारेंगे? इस लाइट से। हम ज्यादा रोशनी से उसे मार सकते हैं। वो वैम्पायर जैसे हैं। वैम्पायर रियल नहीं होते हैं। डूड, इस वक्त सब कुछ रियल लग रहा है। सिर्फ सनलाइट ही नहीं, कोई भी लाइट चलेगी। बस हमें किसी तरह उसे ट्रैप करना होगा। हाँ, आइडिया अच्छा है, पर हमें नहीं पता कि वो आखिर कहाँ पर है और हम उसे ट्रैप कैसे करेंगे। मैं भी नहीं जानती। वो पर यहाँ है। वो तुम्हें मार डालेगा। क्या तुमने हैदर, मॉम, मैं यहाँ। तुमने झूठ बोला। हैदर, हेलो। क्या? हेलो, मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम यहाँ आ गई। मॉम, इसीलिए तुम्हारे पापा चले गए। मॉम, बस करो। वो तुम्हारी वजह से गए हैं और वो करते भी क्या? गाइस प्लीज मजाक मत करो। मैक्स, क्या है तुम हो? मैक्स, अगर ये तुम हो तो मैं सच में तुम्हें बहुत मारूंगा। रॉब, रॉब,
वो हेलुसिनेशन था। तुम ठीक हो? क्या ये रियल है? हाँ, ये आओ, रियल है। आओ, ओके, आओ, आओ। हमें जल्दी बाकियों को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मैक्स को छोड़कर। हाँ, वो पजेस्ट हो चुका है। रॉब, तुम यहाँ हो? बेथनी, तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, बेथनी तुम ठीक हो ना? मुझे मैक्स मिल गया। क्या वो कहां पर है? ओह माय गॉड, तुम डरो मत, मैं यहां पर हूं। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं यहां पर हूं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेथनी, रॉब, वो दोनों कहाँ गए? बेथनी, आवाज वहां से आई थी। चलो। यहाँ कोई नहीं है। वो कहाँ गए? गेब, तुम मेरे साथ रहना, ये अटैक नहीं कर तुम्हें पाएगा। यकीन है? हाँ हाँ, शायद। मैं कर सकता हूं। तुम दोनों अब नहीं बचने वाले हैं। गेब, ये रियल नहीं है। हैदा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। तुम्हारी वजह से सब लोग मर गए या मारे जाएंगे। जानती हो हैदा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें सच बताना चाहिए था, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग जिंदा होते। सही कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो।
पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम कमिला नहीं हो। हैदर, 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 हैदर। क्या तुम हो? मतलब तुम हैदर ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। ओके, तो बताओ मिस मिलर की क्लास में क्या हुआ था 4th ग्रेड में? तुमने उनके ऊपर उल्टी कर दी थी, सब हंस रहे थे। शैडो मर गया। तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? मुझे लगा मैं
मर गया हूँ। तुम इस लाइट की वजह से बच गए। तुमसे कुछ कहना है। हाँ प्लीज मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। ठीक है। मुझे दोबारा किसी भी पार्टी में इनवाइट मत करना। ओके।